णमो अरिहन्ताणं तमो सिद्धाणं णमो आयरि याणं णमो उवचायाणं वे सवसाहूणम्। हमारी मंगल शासन बुक की हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें हम 7 तत्व संबंधी भूल इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हमने पिछली क्लास में समझा कि 7 तत्व क्यों जरूरी हैं समझना, उनको प्रयोजनभूत तत्व क्यों बोला जाता है ना। उनको समझे बिना हम सम्यक दर्शन क्यों उत्पन्न नहीं कर सकते, मोक्ष मार्ग क्यों उत्पन्न नहीं कर सकते, इसके बारे में हमारी सारी चर्चा हुई। तो इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, कि जीव तत्व को समझे बिना हम अपना स्वरूप नहीं समझ सकते, और अजीव तत्व को समझे बिना जो हमारे साथ जो आसपास की और वस्तुएं भी हैं, जो इसको हम पर वस्तु कहते हैं, तो हमें पर का भी ज्ञान होना जरूरी है कि क्या स्व है और क्या पर है। और इन्हीं की जो पर्याय हैं, जिसको हम संसार की पर्याय, संसार का कारण कहें, और जो मोक्ष मार्ग की पर्याय, और जो सुखी या स्वाभाविक पर्याय हैं, वो क्या होती हैं। इसलिए आश्रव तत्व संबंध, आश्रव बंध समझना जरूरी है, जो कि संसार की कारण है, जिनसे हमें जो कहना, दूसरी भाषा में कहें, जो दुख है उसको समझना जरूरी है। और जो संवर निर्जरा मोक्ष है, जो सुख का कारण है और जो पूर्ण सुख की पर्याय है, इसलिए हमको ये भी समझना जरूरी है। ये किसके पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि जिसको अपना हित करना है, जिसको अपने को जो चाहता है कि मैं भी मोक्ष प्रकट करूं, मैं भी मोक्ष जाऊं, मेरे को भी पूर्ण सुख हो, उसके लिए ये सारी चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये वाली बात अब हुई। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये 7 तत्व की डेफिनेशन तो हमने समझ ली। क्या हुआ? 7 तत्व की डेफिनेशन तो हमने समझ ली, परंतु हमें अभी भी 7 तत्व संबंधी भूलें रहती हैं। हम अभी भी डेफिनेशंस को मिक्स एंड मैच करते हैं। हम अभी भी एक दूसरे के, मतलब एक तत्व को दूसरे रूप समझते हैं, दूसरे तत्व को तीसरे रूप समझते हैं। इसलिए जो अपना हित चाहता है उसके लिए, उसको भी ये भूले रहती हैं। जो जैनी है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, जो सुखी होना चाहता है, उसको भी ये भूले हो सकती हैं। तो इसलिए ये भूल को मिटाना जरूरी है ना। तो अब आइए देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, इसका रेफरेंस हम डायरेक्ट छैढाला से भी लेंगे ना, जिससे कि आपको ये पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका अर्थ क्या है। तो चैप्टर का नाम था 7 तत्व संबंधी भूल, और इसकी जो चैप्टर की रचना है वो छैढाला की दूसरी ढाल पर आधारित। जीव आदि 7 तत्वों को सही रूप में समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनादिकाल से जीवों को इनके संबंध में भ्रांति रही है। यहाँ पर संक्षेप में उन भूलों को स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये अपनी चर्चा हो रही थी। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल, है ना, कि जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, और उन दोनों में क्या भ्रांति रहती है ना। अब क्या बता रहे हैं, अब हमें अब क्या करना है, हमें बहुत बेसिक से समझना है ये सारी चीजें। बेसिक से मतलब कि हम डेफिनेशन क्या समझते हैं और हमारे ज्ञान में क्या चीज रहती है, हमें ये समझना है ना। मतलब भूल क्या रहती है, डेफिनेशन तो याद कर ली, अभी भी भूल बनी हुई है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जीव का स्वभाव तो जानने देखने रूप ज्ञान दर्शन में है, और उद्गल से बने हुए शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण अर्थात मूर्तिक है। क्या बोला कि जीव जो है, एक हम अगर वस्तु ने जीव, तो जीव है
ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव में है, ये जानने देखने वाली वस्तु है जीव। और शरीर क्या है? शरीर है स्पर्श रस गंध वर्ण, मूर्तिक है। ये क्या है? ये अमूर्तिक है। परंतु हम जीव को उद्गल आदि जाने, धर्म धर्म आदि अजीव अजीव तत्व संबंधी जो उसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उस रूप जाने, तो ये जीव तत्व संबंधी। और अजीव को यदि हम जीव जैसा माने तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। समझ में आ रही है बात? जी भैया। जीव को तो जीव का काम है जानने देखने वाला, पर हम क्या माने? जीव क्या है कि हम शरीर को जीव मानने लगे, सॉरी, जीव को हम शरीर जैसा मानने लगे। क्या कि मैं कितना गोरा हूँ, मैं कितना काला हूँ, मेरी कितनी अच्छी आवाज है ना। मूर्तिक रूप, ये शरीर रूप हम मानने लगे। अरे मैं तो मोटा हूँ, अरे मैं तो पतला हूँ। तो ये क्या हुआ? ये गुण किसके थे? गोरा काला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा गाने वाला, है ना। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये क्या, ये गुण किसके थे? ये तो शरीर के गुण हैं। और हम क्या मान रहे हैं? ये है आत्मा के गुण। समझ में आया? ब्रश कहाँ हो रहा है? दांतों में, शरीर में। और क्या सोच रहे हैं कि मैं ब्रश कर रहा हूँ। शरीर की क्रिया क्या हो रही है? रोटी बनाने की। तो मैं क्या मान रहा हूँ? मैंने रोटी बनाई। तो जो शरीर के काम है, शरीर के जो गुण हैं, उसको अपना जीव रूप मानना, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। समझ में आ रही है बात? देखिए आगे क्या लिख रहे हैं। धर्म अधर्म काल और आकाश धर्म के अमूर्तिक होने पर भी जीव की परिणति इन सब से जुदी है, किंतु फिर भी आत्मा इस भेद को नहीं पहचान कर शरीर की परिणति को आत्मा की परिणति मान लेता है। मतलब जो जीव नहीं है उसको जीव रूप मान लेना, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। समझ में आ रहा है? जो जीव नहीं है, जीव क्या है? जानने देखने वाला। और क्या जीव नहीं है? वो है शरीर। तो शरीर के जो काम है, शरीर के जो गुण हैं, उसको आत्मा के गुण मान लेना कि ये मैं हूं, ये है जीव तत्व संबंधी। क्यों? क्योंकि मैं तो जीव हूं, मेरा काम जीव का जो काम है वो मेरा काम है, मतलब मैं ही जीव हूं। जानने देखने का काम मेरा है, मेरा काम स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं है। तो अपन ने जीव को ना मानकर शरीर के काम को अपना माना, तो ये जीव की संबंधी भूल हुई। हम जीव को हमने कुछ। समझ में आ रही बात? अभी एग्जाम्पल बताएंगे क्या बोल रहे हैं। जैसे अभी छह डाला में देखते हैं। देखिए छह डाला में क्या बोल रहे हैं, इसमें हाथ में आएगा। क्या बोल रहे हैं? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तिन्माही विपर्य। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व हैं, उनका श्रद्धान विपरीत श्रद्धान करने से उसमें क्या होता है? मिथ्या दर्शन होता है ना। अब क्या बोल रहे हैं? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त। चेतन का क्या है? रूप के उपयोग में ही है, ज्ञान दर्शन वाला उसका क्या है? लक्षण है। बिन मूर्त है मतलब अमूर्तिक है, चिन्ह मूर्त है मतलब चैतन्य रूप है। परंतु क्या करा कि पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। कि पुद्गल, आकाश, धर्म अधर्म और काल, ये इन सबसे जीव की अलग चाल है। अलग चाल है मतलब अलग स्वभाव है। ताकू न जान विपरीत मान करी करी देह में निज पहचान। आपने उसको ये तो ना माना कि मैं जीव हूं, उसका स्वभाव नहीं जाना और शरीर में अपनी पहचान कर ली, तो इससे क्या हुआ कि ये जीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है ना। क्या 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 होती है ये श्रद्धाएं? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरो धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रभु। मतलब क्या क्या बोल रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। दुखी हूं दुखी हूं का मीनिंग ये है कि जो शरीर से संबंधित जो आपको पर
पदार्थ संयोग मिले, बढ़िया घर मिल गया, बढ़िया गाड़ी मिल गई, बढ़िया एसी मिल गया, तो क्या मान रहे हैं कि भैया ये तो मैं तो बहुत सुखी। और किसी को नहीं मिला, किसी को बिना एसी के रहना पड़ रहा है, छप्पड़े में रहना पड़ रहा है, एक गांव में रहना पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो क्या वो मान रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ? मैं निर्धन हूँ, मैं रंक मतलब निर्धन हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे पास रुपया पैसा है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाय भैंस आदि है, मेरा बहुत प्रभाव है, मेरे लोग, मेरी बात बहुत लोग सुनते हैं, ये मेरे संतान है, ये मेरी स्त्री है ना, ये मेरे पति है, मेरी पत्नी है, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, मूर्ख हूँ, बहुत चतुर हूँ, होशियार हूँ। ये सब क्या है कि शरीर से संबंधित जो चीजें हैं, उनकी परिणति है, उनका जो काम है, उसको अपना मान लेना, ये क्या है? जीव तत्व संबंधी भूल। ठीक है, ये क्या थी? जीव तत्व संबंधी भूल। मीनिंग क्या कि शरीर के काम को अपना काम मान लिया। क्या बोल रहे हैं? अपने स्वभाव, ज्ञान स्वभाव को भूलकर शरीर की सुंदरता से अपने को सुंदरता और कुरूपता से कुरूप मान लेना तथा उसके संबंध में होने वाले पुत्र आदि में आत्मबुद्धि करना, शरीर आश्रित उपवास आदि और उपदेश आदि क्रियाओं में भी अपनापन अनुभव करता है। देखो, बहुत बड़ी कहने का मतलब है कि मिथ्यात्व की कितनी बड़ी से गलती होती है कि हम शरीर की क्रिया से धर्म मानने लगते हैं। वो अपनी पहले भी चर्चा हुई थी। क्या बोला था कि जो शरीर की क्रिया है, हमने पूजा कर ली, हमने व्रत कर लिया, हम भूखे रह गए, हमने उपवास किया, या हमने कोई आज हरी नहीं खाई, या हमने आज ये इस चीज का त्याग किया है, तो खाने की क्रिया से मानना कि मेरे को धर्म हो गया, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। क्यों? क्योंकि शरीर की क्रिया से तो जीव को कुछ होता नहीं। शरीर की क्रिया अलग है, आत्मा की क्रिया अलग है। हाँ, हमने जो व्रत किया था, हमने उस व्रत में इसलिए किया कि हमारे परिणामों में शांतता है, निर्मलता है, वो पुण्य भाव है, हमें उस पुण्य भाव का फल तो मिलेगा। पर हमने खाया नहीं, आज हमने एक आसन किया है, आज हमने उपवास किया है, तो हम शरीर की क्रिया से ये समझें कि आज हमने कुछ धर्म कर लिया, तो ये तो मिथ्यात्व की कैटेगरी में जाएगा। हमने जो उपवास किया था, हमने उपवास इसलिए किया था, या ज्ञानी जीव यदि उपवास करते हैं तो किसके लिए करते हैं? कि ज्ञानी उपवास इसलिए करते हैं कि जो टाइम वहां जाता था फालतू, वो टाइम अपने आत्मचिंतन में, अपने ध्यान करने में, अपने स्वाध्याय करने में वो टाइम ज्यादा लगे। मतलब कि हमसे उससे अच्छा उत्कृष्ट काम कर रहे हैं और उपवास कर रहे हैं, तो उपवास करने का फायदा है। पर हम यदि उपवास करें और उपवास की जगह टाइम पे हम क्या करें? टीवी देखें, मोबाइल देखें, या अखबार पढ़ें, या टाइम पास करें, इधर घूमने चले या उधर घूमने चले, तो वो थोड़ी ना उपवास हुआ कि भैया आज तो हमारा उपवास है। पर आप क्या कर रहे हो कि टाइम पास कर रहे हैं उपवास की जगह। तो क्या बोल रहे हैं कि जो शरीर आश्रित उपवास आदि उपदेश की क्रियाएं से भी अपनापन अनुभव करता है, मतलब उस क्रिया से अपने को धर्मात्मा मानता है, अपने को धर्म करता हुआ मानता है, कि हम यदि मान रहे हैं तो हमें उस चीज का कुछ फायदा नहीं है, हमें मिथ्यात्व का ही पाप लगेगा। हम यदि उपवास करें और हम इस दृष्टि से करें कि हमें देवशास्त्र गुरु के समीप हमारा ज्यादा से ज्यादा समय निकले, हम यदि उपवास करें तो हम स्वाध्याय, तत्व चिंतन आदि में ज्यादा टाइम लगाएं, तो वो उपवास करने का फायदा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य उससे आगे बढ़ने का था, कोई उत्कृष्ट काम करने के लिए उपवास किया था। समझ में आता है? क्लियर होता है सभी को? जी भैया जी। देखिए, अभी ये नहीं बोला जा रहा कि उपवास आदि नहीं करो, पूजा आदि नहीं करो, भक्ति आदि नहीं करो, प्रतिक्रमण आदि क्रिया नहीं करो, वो नहीं बात चल रही। बात ये चल रही है कि हमें यदि धर्म करना है तो हमारी सीमा कहाँ तक है? हमारी सीमा सिर्फ
और सिर्फ हमारे थॉट्स, हमारे परिणाम, बस वहां तक हमारी सीमाएं। चाहे हम संसार में जाएं, चाहे हम मोक्ष में जाएं, हमारी सीमा सिर्फ वहां तक है। इसलिए हमें जो भी काम करना है, हमें अपने परिणाम देखते हुए ये काम करने हैं। सॉरी, क्लियर हो रहा है सभी को? हम शरीर से अपना आकलन नहीं करें, हमें उस देखना है कि उस क्रिया के, देखो अभी क्या है ना, अभी तो हमारे को डिपेंडेंसी है। क्या बोला? जब तक हम जब तक व्रती श्रावक या मुनिराज आदि नहीं बनते ना, तब तक श्रावकों को या गृहस्थों को डिपेंडेंसी है, मजबूरी है अभी कि भैया बिना मंदिर जाए हमारे भाव नहीं बनेंगे, बिना मंदिर जाए हम देवशास्त्र गुरु के समीप जाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरे एंगल से देखा जाए तो मुनिराज को देव दर्शन कंपलसरी है ही नहीं। मुनिराज को 28 मूल गुणों में कहीं देव दर्शन कंपलसरी बोला है क्या? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको डिपेंडेंसी नहीं है, वो ऑलरेडी इतना उत्कृष्ट काम कर रहे हैं कि उनको मंदिर जाना भी कंपलसरी नहीं है। और हमको क्या है कि हम हमेशा पाप आदि कार्य में लगे रहते, मतलब हमारे परिणाम हमारे गृहस्थी के कार्य में लगे रहते। तो हमें आगे बढ़ाने के लिए बोला जाता है कि आप मंदिर जाओ, आप स्वाध्याय करो, आप ऐसे करो। तो किसके लिए बोला गया है? कि हमारे परिणामों में निर्मलता आए, हमारे ज्ञान में भेद विज्ञान की विधि सेट हो, हमारे ज्ञान में जो हमारा स्वभाव जो आज तक नहीं जाना, वो स्वभाव हमारे ज्ञान में बैठे। तो वो क्रिया सिर्फ क्रिया करने के लिए नहीं थी, स्वाध्याय सिर्फ शास्त्र सुनने के लिए नहीं था, व्रत आदि उपवास आदि सिर्फ खाने पीने छोड़ने के लिए नहीं थे, पूजन आदि जो सिर्फ अर्घ चढ़ाने के लिए नहीं थे, विधान अर्घ चढ़ाने के लिए, गाना बजाने के लिए नहीं था। वो तो बहाना था कि हम भी देवशास्त्र गुरु के समीप आए तो हमें भी उनके जैसे भगवान बनने का हमें भी मार्ग मिले। तो उसको क्या करा, बच्चों को जैसे क्या कहते हैं, स्कूल में जाते हैं ना तो क्या दे देते हैं, हाथ में खिलौना पकड़ा देते हैं। जब स्कूल जाओगे ना तो तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। उसको क्या पकड़ाते हैं? टॉफी पकड़ाते हैं, मिठाई पकड़ा देते हैं, कोई खिलौना पकड़ा देते हैं, है ना? तो वैसा ही काम ये हो। तो मंदिर जाना, ये करना, धर्म की क्रिया करना, तो ये क्या है? ये टॉफी पकड़ाने जैसा काम है बच्चे को। तुम स्कूल आ रहे हो ना, चलो ठीक है, टॉफी के बहाने ही तुम स्कूल आ जाओ, तुम किसी गिफ्ट के बहाने स्कूल आ जाओ। जैसे आपको याद है ना, जैसे मंदिरों में जैसे पाठशालाएं आदि होती हैं बच्चों की, तो छोटे बच्चे नहीं आते, उनको मन नहीं लगता, है ना? तो क्या करते हैं, बच्चों को प्राइज देते हैं कि भैया आप आओ, आपको रोज प्राइज मिलेगा, आपको गिफ्ट मिलेगा। तो हमें गिफ्ट देना था इसलिए बच्चों को बुलाया था, तो ऐसे कहीं पे भी बुला लेते। अरे वो बच्चा गिफ्ट के बहाने आएगा, ढमोकार मंत्र सीखेगा, अष्ट द्रव्य क्या होते हैं ये सीखेगा, पूजा की विधि क्या होती है ये सीखेगा, और भी जो बात बहुत सारी स्तुतियां भजन आदि होते हैं हम वो सिखाएंगे, तो उस बहाने वो सीखने आएगा। तो हमें गिफ्ट देना बहाना नहीं था, हमें तो ये सब याद कराना, संस्कार देना बहाना था। समझ में आ रही है? वैसे ही ये जो उपवास पूजन ये सब आदि है ना, हाँ ये क्या है, गिफ्ट देने जैसे हैं कि हमें पूजन भक्ति आदि नहीं करानी। क्यों? तुम कुछ कितने भी अर्घ चढ़ा लो, भगवान थोड़ी ना कुछ करने वाले हैं। तुम कितने ही विधान कर दो, तुम्हें विधान करने से भगवान थोड़ी ना कुछ खुश होकर तुमको कुछ दे देंगे। तो विधान किस लिए था? अरे विधान के बीच में जो लाइन लिखी है ना, जो संस्कार देने हैं, वो संस्कार देने के लिए आपको बुलाया था। कि वो जो विधान भी लिखे होते हैं ना, वो भी जिनवाणी में शास्त्र में जो बात आई है उसी को ही गा के बताने का प्रावधान कर दिया है बस। स्तुतियां क्यों लिखी गई? जो शास्त्र में लिखा है वो स्तुतियों के फॉर्म में याद कर लो। आप गाथाएं वगैरह या आप बोलोगे तो वो समझ में नहीं आएगा, स्तुति बोलोगे तो आपको वही सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी स्तुति।
तो किसके लिए थी? कि वो आपको वो भेद विज्ञान की विधि मिल जाए। तो हम वो तो सीखे नहीं, हम सिर्फ क्रिया क्रिया पे लगे रहे, नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं वैसा करना चाहिए। तो वो क्या हुआ? शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान ली। क्या हो गया? कि उसको मिथ्यात्व की कैटेगरी चलने लगी, मिथ्यात्व कहेंगे फिर उसको। तो उसने गलत समझ लिया। जिन शासन का जो उपदेश है उसको भी सही तरीके से समझने में बहुत कहना चाहिए लायकात चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए उसको समझने के लिए। नहीं तो हम में और दूसरे लोगों में क्या अंतर रह जाए? समझ में आ रही है बात? तो शरीर की क्रिया को, शरीर की क्रिया से अपने को अच्छा बुरा मानना, ये जीव तत्व संबंधी रूल है। ठीक है, अपना ये डिस्कशन हुआ। इसमें कोई डाउट है किसी को? तो नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति और शरीर के बिछड़ने पर अपना मरण मान्यता है, यह जीव की और अजीव तत्व संबंधी भूल है। मतलब अजीव तत्व संबंधी भूल है। 6 डाला में क्या लिखा है? 6 डाला में लिखा है तन तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि शरीर को मानता है, वैसे ये जीव और अजीव दोनों में लगेगी, जीव अजीव दोनों दोनों इंक्लूडेड है इसमें। और यदि हम स्पेसिफिकली अजीव तत्व संबंधी भूल देखें, इसमें क्या आएगा कि जो शरीर का काम नहीं है। क्या है शरीर का काम? स्पर्श रस गंध। और शरीर का काम क्या नहीं है? कि जानना देखना। या आत्मा का काम क्या है? जानना देखना। और शरीर का काम क्या है? स्पर्श रस गंधमय। तो शरीर को ऐसा जानना कि शरीर जानता है क्या? कि शरीर आंख से देखता है, जीभ से चखता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, कान से सुनता हूँ, स्पर्श करने से मेरे को ठंडा गर्म लगता है। तो ये क्या हुआ? ये अजीव तत्व संबंधी भूल है कि शरीर के काम को, जो आत्मा का काम है वो शरीर के काम को जान लेना, ये क्या है? ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। समझ में आ रही है बात? कि हम कैसा क्या मानते हैं कि भैया हम तो, हमारी आंखें बहुत खराब हो गई, तो क्या हो गया? ये चश्मा लगा लो, सही हो जाएंगे। तो क्या बोल सोचा हमने? ये चश्मा लगाया तब से हमें बहुत अच्छा लगा, दिखने लगा। तो शरीर को क्या मान रहे हैं कि आंख से हम देखते हैं, चश्मे से हम देखते हैं। अरे आंख और चश्मा नहीं देखते, ज्ञान है वो देखता है। यदि आंख और चश्मा देखें तो डेड बॉडी के भी आंख, चश्मा लगा के आंख लगाने से वो देखने लगे, पर ऐसा होता नहीं है। समझ में आ रही बात? अब कि मतलब जो ज्ञान जानने देखने वाली जो वस्तु है, जिसमें नोइंग पावर है, वो आत्मा है। मतलब जो फीलिंग बॉडी है वो आत्मा है। अब ऐसे इसको थोड़ा और एक्सटेंड करो, जैसे गुस्सा है, गुस्सा, गुस्सा कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है? कि गुस्सा जीव की पर्याय है, क्रोध क्या है? ये जीव की पर्याय है। और हम क्या समझते हैं? आंख काली हो गई, आंख लाल हो गई, मुंह ऐसा हो गया, चिल्लाने लगे, मारने लगे, तो क्या है? तो अपन क्या समझते हैं? शरीर गुस्सा करता है। तो शरीर में है ही नहीं गुस्सा करने की, शरीर में कोई पर्याय ही नहीं, है ना? तो जितने भी शरीर आत्मा के परिणाम है, जानना देखना, क्रोध मान माया लोभ, ये क्या है? ये आत्मा के परिणाम है। और इनको शरीर का परिणाम मानना, ये अजीव तत्व संबंधी। समझ में आ रही है बात? मायाचारी कहाँ उत्पन्न होती है? मायाचारी परिणामों में, जीव के परिणामों में उत्पन्न होती है मायाचारी। परंतु हम क्या माने कि ये मायाचारी
क्या है कि जीव कर रहा है, वो शरीर कर रहा है मायाचारी। हमने थोड़ी कुछ बोला, इनने झूठ वूठ बोल दिया, देखो हमने बेवकूफ बना दिया। देखो तो हम क्या समझ रहे हैं, शरीर से मायाचारी होता, पर शरीर मायाचारी नहीं करता, आत्मा मायाचारी करता है, और आत्मा को ही फल मिलता है उस मायाचारी। आत्मा में क्रोध के परिणाम होते हैं, तो शरीर नहीं भोगता क्रोध के परिणाम, जीव ही भोगता है क्रोध के। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, ये अजीव तत्व संबंधी। और ये क्या, एक लाइन अभी क्या आई कि तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान लिया, और तन के नाश में अपना नाश मान लिया। देखा जाए तो प्रोमिनेंटली ये जीव तत्व संबंधी भूल है। क्यों? क्योंकि जीव तो अजर अमर है। शरीर का मिलना बिछुड़ना क्या है, ये तो संयोग था, संयोग में शरीर मिला, संयोग में शरीर चला गया। पर अपने को शरीर की उत्पत्ति में बोलना कि मैं शरीर हूं, मेरी उत्पत्ति हुई, मेरा बर्थडे हुआ, तो ये क्या है, जीव तत्व संबंधी। मेरा बर्थडे नहीं होता, मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, और अपना बर्थडे मनाना, तो ये मतलब मेरा बर्थडे है, तो ये क्या है, ये जीव तत्व संबंधी। और मैं मर जाऊंगा, कोरोना से मैं मर जाऊंगा, मेरे को कोई मार डालेगा, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ये क्या है, ये भी जीव तत्व संबंधी भूल है। क्योंकि आपने अपने को अमर तत्व नहीं जाना, अजर अमर तत्व नहीं माना, और आप अपने को शरीर के संयोग से अपने को जन्म मरण वाला मान रहे हैं, तो इसलिए आपको मिथ्यात्व का बंध होगा। जीव तत्व संबंधी जो में भूल है, मतलब मिथ्यात्व है, ये आपको उसका बंध होगा। समझ में आ रही है बात? मैं जी कुछ भैया। क्वेश्चन तो आप आंसर दोगे? जी भैया। हैं? जी भैया जी। जैसे मैं ये बोलूं कि जीव रसगुल्ला रखा, मैं जीव पे रसगुल्ला रखा है, हम ये बोलें कि जीव पे रसगुल्ला रखा है, तो जीव से के कारण मीठा मीठा हमको जानने में आया, तो कौन से तत्व संबंधी भूल है? जीव संबंधी। जीव क्या, जीव जीव संबंधी। कैसे? मीठा जो स्वभाव है वो स्पर्श रस शरीर का स्वभाव है, और हम मीठा बोल रहे शरीर कि मतलब मीठा लगना वो तो स्पर्श रस गंध शरीर का है ना। तो वो जीव ने माना कि रसगुल्ला मीठा लग रहा है मेरे को, मैंने माना, तो मेरी जीव संबंधी है। आप उल्टा बोल रहे हो। मैंने क्या बोला था कि जानना किसका स्वभाव है? जीव मेरा जीव तत्व का। मेरा मेरा है ना। और हम बोल रहे हैं जाना किसने? अजीव ने, जो अजीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है जाना। अजीव को जानने वाली वस्तु कहना। जीव, जीव क्या है? जीव ये शरीर का पार्ट है, शरीर है, तो शरीर को क्या बोल रहे हैं कि शरीर ने जाना। जीभ पे रसगुल्ला रखा तो जीव ने जाना, तो ये क्या हुआ, शरीर अजीव है, तो अजीव तत्व संबंधी भूल हुई। हम जीव को कह रहे हैं कि जानना बोलेंगे सब। हाँ। जीव जानती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। समझ में आ रही बात? हाँ। है ना। ज्ञान जानता है, जीव नहीं जानता। समझ में आ रही बात? जी। नहीं आई समझ में? आ गए। है ना। चलिए, और एक और तो क्वेश्चन अगर स्वाद का पूछ लेंगे तो ये तो रखा, जैसे अभी तो क्वेश्चन हमने ऐसा हो गया कि स्टेटमेंट क्या दिया कि रसगुल्ले को जब जीभ पे रखा, तो हाँ। या रसना इंद्री पे रखा, तो उसने, जीव ने जाना, जीव रसना इंद्री ने जाना, तो ये क्या हुआ
तो रसना जीव ने इंद्रिय भी, जाना तो ये तो सही हुआ ना, हाँ जीव जानता है, ने उसका मना जाना। नहीं। हाँ जीभ, मैं रसना इंद्रिय बोल रहा हूँ, जीभ है, जीभ हाँ रसना इंद्रिय, इसको दूसरे बोलो ना, रसना इंद्रिय ने जाना। रसना तो गलत। इंद्रिय थोड़ी जानती है, ज्ञान जानता है। हाँ समझ में आ रही बात? नहीं आई समझ में? शरीर के काम को, या सॉरी, आत्मा जो जानता देखने वाली वस्तु है, उसको उसका काम ना कहकर शरीर को बोलना कि शरीर जानता है, आंख देखती है, नाक से सूंघते हैं, मुंह से हम चखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से हम स्पर्श करते हैं, या हम इसके माध्यम से हम जान रहे हैं। तो ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, अजीव, क्योंकि ये जानने का काम जीव में होता है, अजीव में नहीं होता। शरीर में जानने का काम नहीं होता, और हम शरीर को जानने के काम वाला बोलना, मानना कि शरीर जानता है, तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। प्रतीक्षा जी क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा क्लियर? कंफ्यूजन हो गया है वापस। अजीब, देखिए मैं बताती हूँ, अगर आपको लगे सही है तो बताइएगा। आपने बताया कि जैसे कि हमने जो जीव का काम है जैसे कि जानना और देखना, लेकिन हमने पांचों इंद्रियों के माध्यम से सोचा कि हम जानते और देखते हैं या समझते हैं, तो वो है अजीव संबंधी भूल। अजीव तत्व संबंधी भूल, क्योंकि हम शरीर क्या है? शरीर अजीव है, अजीब है, हाँ। और अजीव को बोल रहे हैं कि वो जीव का काम करता है। ठीक है, हम सारी जो क्रियाएं करते हैं वो हमें लगता है कि वो शरीर कर रहा है। नहीं, अभी हम कर रहे नहीं वाली बात कर रहे हैं। अभी हम ये देखो कि हम शरीर को, या ये जो शरीर है, इसको हम जीव के काम करने वाला माने, जानने वाला माने कि ये शरीर जानता है। अभी मैं कौन हूं, कौन क्या है, अभी इसकी बात नहीं चल रही। शरीर जानता है, और शरीर में जानने का काम होता है कि आंख देखती है, नाक सूंघती है। तो हम क्या कर रहे हैं? जिसमें नोइंग पावर नहीं है उसको बोल रहे हैं कि उसमें नोइंग पावर है। तो ये तो गलत हो गया ना। मुर्दे में थोड़ी जो नॉलेज है पावर में। मुर्दा जानता देखता है कि नहीं जानता, पर वो क्या है? वो अजीब, अपन सीधे बोलते ना कि भैया डेड बॉडी है। तो ये अभी भी क्या है? अभी डेड बॉडी है कि अभी लाइव बॉडी है, जीने वाली है, लिविंग बॉडी है? अरे अभी से ही डेड बॉडी है, पर अभी हम इसको बोल रहे हैं कि ये जानता है। तो ये गलत हो गया ना स्टेटमेंट कि शरीर जानता है। क्लियर हो रहा है? अभी भी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल क्या? और एक और एग्जाम्पल से थोड़ा बात आ जाऊंगी समझने में। जैसे इसको एग्जाम्पल में कैसे समझें कि हम किसी को किसी का काम जानते? सिंपल से एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चीनी और नमक है, दोनों सफेद हैं, दोनों के ग्रैन्यूल्स होते हैं, थोड़े थोड़े कण होते हैं, पर हम चीनी को बोले कि चीनी खारा काम करती है। खारे की प्रॉपर्टी किसमें है? नमक में। पर हम चीनी को क्या बोल रहे हैं कि चीनी खारा करती है। तो चीनी संबंधी भूल हुई हमें। चीनी का हमने सही स्वभाव नहीं जाना, और चीनी को बोल दिया कि चीनी खारा करती है, इसलिए चीनी संबंधी भूल हुई। क्यों? हमने चीनी का सही स्वभाव नहीं जाना, और दूसरे के स्वभाव को चीनी का स्वभाव मान लिया। हाँ, अब क्लियर हुआ भैया।
ठीक है। तो वैसे शरीर का काम जानने का नहीं है, हाँ, शरीर जानता देखता नहीं है, पर हम शरीर के काम को बोलें कि शरीर जानता है, शरीर आंख से जानता है, शरीर नाक से सुनता है, तो वो काम तो किसका था? वो तो जीव का काम था, जीव द्रव्य आत्मा का काम था, पर हमने उसको क्या मान लिया कि शरीर जानता है। तो शरीर का काम तो है नहीं, शरीर का काम क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो ये क्या हुआ? शरीर क्या था? अजीव, तो इसलिए अजीव तत्व संबंधी भूल। ठीक है। अब ऐसे ही इसका उल्टा, जीव का काम क्या था? जानना देखना, पर हम जीव को कैसा मान रहे हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मान रहे हैं, गोरा काला मान रहे हैं, पतला मोटा, अच्छा बोलने वाला गंदा बोलने वाला, कोई कुरूप है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। ये क्या है? ये तो जीव का नेचर है नहीं, ये तो पुद्गल का नेचर है, अजीव का नेचर है, अजीव की क्वालिटीज। तो जीव की जो क्वालिटीज हैं वो ना मानकर पुद्गल की क्वालिटीज को अपना स्वभाव मानना, ये जीव तत्व संबंधी। क्लियर हुआ धर्मिष्ठा जी? जी भैया जी। ठीक है। अभी भी यदि डाउट हो तो आप बताइए, कोई दूसरे एग्जांपल से भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्लियर होता है जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। जीव को जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे को कोरोना से मेरा मरण हो जाएगा, तो ये कौन सी तत्व संबंधी भूल है? ये जीव तत्व संबंधी भूल। जीव देखो, न जीव तो अजर अमर है, न जीव को कोई कोरोना छूता है, न जीव को कोरोना से कुछ होता है। और जीव वैसे ही अनादि अनंत तत्व है, जीव ना मरता है न जन्म लेता है, पर तो भी उसको जन्म मरण वाला मानना कि मेरा मरण हो जाएगा, मेरे को एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं उससे मर जाऊंगा, तो क्या हुआ? ये जीव तत्व संबंधी भूल। ठीक है। आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको ये दोनों भूलें समझ में आई होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके मैं थोड़े से और एग्जाम्पल लेके आऊंगा और अपन देखेंगे कि इसमें अपन कैसे कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी भूल किससे संबंधित है, उसका अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है। चलिए क्लास अभी यहीं समाप्त करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक सदा देख हूँ। यद्वाचन में जिनवाणी माता की जय। भैया जी। हाँ जी भैया जी, आपने लास्ट में क्या बोला सुना नहीं? मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, आप उसमें सुन लीजिए। ओके भैया।